हेलो गाइस, तो माफ़ करना यार कि एपिसोड्स रेगुलर नहीं आ पाए थे। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ काम वाम चल रहा था तो इसी वजह से। और इसके अलावा न्यू मांगा भी ढूंढी जा रही है तो इसी वजह से मांगा भी अपलोड नहीं की जा रही। तो थोड़ा वेट करना, हम जल्द ही यहाँ पर मांगा भी लेकर आएंगे। और न्यू मेरे को यहाँ पर कुछ मिली तो है, लेकिन उसको थोड़ा सा रीड कर रहा हूँ, फिर मिल के आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के न्यू एपिसोड नंबर 0 सीजन 2। वो लड़का गेट से अंदर आता है और जैसे ही वो अंदर आता है तो उसके साथ में ही अपने सामने का नजारा देखने के साथ में ही वो हैरान परेशान रह चुका था, क्योंकि वो अपने सामने जो देख रहा था वो एक बड़ा सा गड्ढा था। वो बड़ा सा गड्ढा इतना बड़ा था कि मान लो उसके अंदर कोई एक बड़ी सी बस को भी रखा जा सकता है। उस गड्ढे को देखने के साथ में ही वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। ये क्या है? आखिरकार क्या ये अकेडमी है? लेकिन मेरे को जिस अकेडमी के बारे में बताया गया था वो तो बड़ी आलीशान सी थी, लेकिन देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा ये एक आलीशान सी अकेडमी है, क्योंकि इसके आसपास में ये जाले लगे हुए हैं और ये बड़ा सा गड्ढा। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा भयानक युद्ध हुआ हो। उसके साथ में वो यहाँ पर आसपास में देख ही रहा था कि अचानक से उसकी निगाहें एक बुड्ढे के ऊपर गिरती है जिसकी फसलियां दिखने लगती है। वो कहने लगता है, ये मुझे लगता है कि ये जो अकेडमी है ना, ये शायद यहाँ पर किसी को खाना खाने के लिए नहीं देती है। जब वो लड़का इसी बारे में सोच रहा था कि उसके साथ में उसकी जो निगाहें थी वो यहाँ पर राधिका के ऊपर गिरती है और कहने लगती है, तो ये शायद यहाँ पे की सेक्ट मास्टर होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल मुझे यही लग रही है। लेकिन देखने में ये बहुत ज्यादा डरावनी लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर किसी ने इसका कुछ ले लिया हो या फिर इसको बहुत ज्यादा सताया हो। जैसे कि ये सताई हुई हुस्न की परी है, दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसके साथ में ही अचानक से उसको एक बहुत ज्यादा ही भयानक सा या बहुत ज्यादा ही अजीब सा दिखने वाला परजीवी दिखता है। वो कोई और नहीं, वो किसी और की बात नहीं कर रहा था, वो अभी रोहन की बात कर रहा था। अबे ये क्या है? ये परजीवी में वो थोड़ा सा अलग लग रहा है। ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा बड़ा घोटाला है, क्योंकि ये मेरे को अजीबोगरीब नजर से देख रहा था। क्योंकि अचानक से उसकी निगाहें पड़ती है कि वो जो बंदा यानी कि रोहन था वो उसको देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको पहली नजर वाला शिद्दत से प्यार हो गया हो। वो अपनी तालियां बजा रहा था और उसके साथ में वो ये देख रहा था कि वो सामने वाला कौन है। उसके साथ में वो बंदा सोच रहा होता है, मैं क्या करूं? ये लोग मुझे ऐसा कैसे देख रहे हैं? ये बुढ़ा तो यहाँ पर मरने के कगार पर पहुंच चुका है और ये सेक्ट मास्टर तो ऐसा लगता है किसी को यहाँ पर डरा डरा कर मार डालेगी। लेकिन ये बंदे के मेरे को विचार अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन मैं क्या करूं? वो मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए क्या? वो बंदा इसी बारे में सोच रहा था। लेकिन जब वो इसी बारे में सोच रहा था कि जो यहाँ पर रोहन था वो उछल कूद करते हुए आने लगता है और कहने लगता है, अरे अरे भाई भाई भाई, रुको 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 रुको, तुम शायद यहाँ पर है ना इस अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए आए हो, है ना? अरे वाह, हाँ हाँ, हमारी जो अकेडमी है ना अभी तक भी यहाँ पर नए स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड है। तुम यहाँ पर आ सकते हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें केवल 10,000 लो लेवल के स्पेस स्टोन्स देने होंगे और डायरेक्ट स्टूडेंट बनने के लिए तुम्हें 1 लाख हाई लेवल के स्पेस स्टोन्स को पे करना होगा। उसके बाद में तुम यहाँ के डायरेक्ट स्टूडेंट भी बन जाओगे। जो रोहन था वो वहाँ पर आते हुए करने लगता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ का सबसे पहला स्टूडेंट भी हूँ और सबसे पहला डायरेक्ट स्टूडेंट भी हूँ। मैं यहाँ पर सेक्ट मास्टर का एक डायरेक्ट स्टूडेंट के नाम से जाना जाता हूँ। वो वहाँ पर आ रहा था और उसके साथ में बड़ा खुश लग रहा था। वो उसकी खुशी का ठिकाना कुछ और नहीं था, उसकी खुशी का ठिकाना यही था, जल्दी से, बस तुम जल्दी से ये कह दो तुम्हारे पास में कोई पैसा नहीं है, बस उसके बाद में मैं यहाँ पर तुम्हें उसके लिए पैसे दूंगा और उसके साथ में मेरे को कुछ और खर्च करने के लिए पॉइंट्स मिल जाएंगे। रोहन इसी बारे में सोच रहा था कि अचानक से उसकी वो बातें उसकी विंडो सोच लेती है और उससे कहने लगती है, मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप बिना फालतू किसी के ऊपर भी पैसा नहीं उड़ा सकते हैं। आपको इसके लिए एक बहुत ज्यादा अच्छी बात चाहिए होगी कि आखिरकार आप उस बंदे को यहाँ पर ये क्यों पैसा देना चाहते हैं। उस सिस्टम की वो बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो रोहन था वो सोच विचार करने लगता है, तो तुमने मेरे को इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? उसके साथ वो सोच विचार करता है और बाद में कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है कि अब यहाँ पर तुमने ऐसा कुछ कह ही दिया है तो मेरे सिस्टम, मेरे प्यारे खर्चे करने वाले सिस्टम, तुमने मुझे अमीर बना दिया। लेकिन ये अमीरी यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा रास आई और अब यहाँ पर मेरे सामने जो ये मेरा एक नया जूनियर आया है, इनके पास में कोई भी पैसा नहीं। मैं इसकी यहाँ पर मदद करना चाहता हूँ ताकि ये आगे जाकर बहुत ज्यादा बड़ा आदमी बने और मुझे दुआओं में याद रखे और मुझसे कहे, आई लव यू सीनियर, लव यू। और इसी वजह से मैं इसको यहाँ पर कुछ पैसे देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या मैं तुमसे कुछ उधार ले सकता हूँ इसको देने के लिए? रोहन ऐसे ही डायलॉग बाजी करता है और सिस्टम से कहने लगता है,
तो उसकी बात सुनने के साथ में जो सिस्टम था वो थोड़ी देर के लिए चुप रहता है और उसे आदमी कहता है, मास्टर आपने जो अभी यहाँ पर एक कारण बताया है वो कारण बहुत ज्यादा अच्छा है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, तो आपकी इस रिक्वेस्ट को हम लोग यहाँ पर अप्रूव करते हैं। आपको अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें दे दी जाएगी। उसके बाद रोहन करने लगता है, चलो हो गया काम, मुझे ये तो चाहिए था आखिरकार, और तो क्या मैं यहाँ पर उसके साथ में अपने खर्चे वाले और ज्यादा पॉइंट्स कमा सकता हूँ। लेकिन उसको ऐसा करते हुए देखकर जो वो लड़का था वो सोच विचार करने लगता है, मैं इतने ज्यादा दूर यहाँ पर माउंटेन के ऊपर आ रहा था ना, तो उसी वक्त मुझे ये पता चल चुका था कि इस अकेडमी के अंदर ज्वाइन होने के लिए मुझे कुछ ऐसी फालतू की चीजें लेनी होगी। लेकिन क्या मुझे वास्तव में ऐसा कुछ करना चाहिए? मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। उसके बाद वो वहां से जाने लगता है, लेकिन उसी बीच जब वो वहां से जा ही रहा था कि रोहन वहां उसके ऊपर उछलता है और उसको पकड़ लेता है। अरे जूनियर तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जा सकते हो, सोचो एक बार, यहाँ पर तुम रुक सकते हो। वो इसी तरह से कहने लगता है, तो वहीं वो कहता है, नहीं मुझे नहीं लेना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, छोड़ो मुझे छोड़ो। वो लड़का जोर जोर से तड़पने लगता है, लेकिन रोहन जो था उसको सोचने का नाम नहीं ले रहा था, वो वहां पर उसको कसकर पकड़ा हुआ था। लेकिन उसी बीच जब वो लड़का वहां से जाने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से उसको एक आवाज सुनाई देती है, विक्रम कहाँ जा रहे हो तुम अब इस अकेडमी से बाहर निकलकर नहीं जा सकते हो। रही यहाँ पर 10,000 स्पिरिट स्टोन्स की बात, तो वो उसे दे दो और मैं जल्द ही वहाँ पर आकर तुमसे मिलूंगा। उससे पहले तुम्हें कहीं पे भी नहीं जाना है, समझ गए? तुम्हें यहाँ पर इसी जगह पर रहना होगा। तो उसकी बात सुनने के साथ में अब वो जो यहाँ पर लड़का था जिसका नाम विक्रम था वो कहने लगता है, ठीक है दादाजी, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं यहाँ पर रुकने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद में अब जो वो विक्रम था वो बताने लगता है, बात कुछ ऐसी है कि मेरे दादाजी को पता नहीं इस अकेडमी के अंदर क्या पसंद आने लगा। बात कुछ ऐसी है कि जब ये अकेडमी यहाँ पर लगी थी तो उस वक्त मेरे दादाजी को पता चला कि यहाँ पर उनके एक दोस्त की जो डॉटर है उसने यहाँ पर इस अकेडमी को लगाया था, और उसके के चलते हुए यहाँ पर मेरे जो दादाजी हैं उन्होंने कहा कि मुझे इसी अकेडमी के अंदर ज्वाइन होना होगा। लेकिन आज तक मुझे ये समझ नहीं आया कि मेरे दादाजी ऐसा चाहते क्यों थे। मुझे अब तक पता नहीं चला कि मेरे दादाजी का पीछे का इंटेंशन क्या रहा होगा। वहीं जब यहाँ पर वो इसी बारे में सोच विचार कर रहा था और अपनी पुरानी दुख भरी दास्तां सुना रहा था, तो उसी जगह पर जो रोहन था वो कहने लगता है, मास्टर मुझे ये जूनियर चाहिए, मुझे ये जूनियर मेरा यहाँ पर एक जूनियर बनाकर दे दो, प्लीज इसको यहाँ पर रोक लो, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे ये चाहिए। उसको ऐसा करते हुए देखकर जो यहाँ पर वो लड़का था वो कहने लगता है, भाई मुझे छोड़ दे। और वो मन ही मन में सोच रहा होता है, पता नहीं मेरे दादाजी ने मेरे को ऐसा क्यों कहा है, आखिरकार मैं इस जगह पर नहीं रह सकता हूँ। ये लड़का ये कितना ज्यादा अजीब सा है। आखिरकार मुझे लगता है कि यहाँ पर इस बंदे का स्क्रू या कोई पैंच वैच ढीला है। मुझे एक काम करो कि कुछ दे दो, मैं इसके स्क्रू को भी यहाँ पर पैंच को टाइट कर देता हूँ। लेकिन उसके साथ में वो जो लड़का था वो भी यहाँ पर तैयार था, तो उसके साथ में ही जो उसकी टीचर थी वो वहाँ पर कहने लगती है, ठीक है, अगर तुम यहाँ पर ज्वाइन होना चाहते हो तो तुम्हें मैं पहले बता देती हूँ कि तुम्हें 10,000 लोग लड़के स्पेस टॉस की जरूरत पड़ने वाली इस अकेडमी के अंदर ज्वाइन के लिए। उसके साथ में अब वो यहाँ पर ये सोच रही थी कि चलो कोई बात नहीं, ये रोहन तो मेरा एक स्टूडेंट बन गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बंदे को मुझे बताना चाहिए कि यहाँ पर ज्वाइन होने के लिए कोई नॉर्मल पैसे की नहीं होती। आखिरकार मुझे नहीं लगता कि ये बंदा यहाँ पर रहने वाला है जब ये 10,000 लोग लड़के स्पिरिट स्टोन की बात सुनने वाला है, और ये स्पिरिट स्टोन यहाँ पर वो कहाँ से भी नहीं लाएगा। लेकिन उसी वक्त जब यहाँ पर इसी बारे में बात कर रही थी वो ये सोच रही थी कि ये बंदा यहाँ से जल्दी चला जाएगा इन नाम सुनते हुए, लेकिन सामने वाला बंदा जल्दी से अपने पास में से एक स्टोरेज रिंग निकाल कर दे देता है और कहने लगता है, ये लीजिए मास्टर, ये रही मेरी 10,000 स्पिरिट लोग लड़के स्पिरिट स्टोन, ये आपके लिए है, आप इसको चेक कर सकती है। वो यहाँ पर उससे कहने लगता है, उस जगह पर वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था और कहने लगता है, पता नहीं मेरे दादाजी ने ऐसा क्यों कहा है, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने ऐसा कहा है तो। लेकिन जहाँ पर वो इसी बारे में सोच ही रहा था कि अब जो राधिका थी वो बेचारी ये सोच रही थी कि अब उसके साथ में हो क्या रहा है। ऐसा लगता है कि मैंने किसी और बंदे का चेहरा देखकर इस अकेडमी को खोला था। चलो ठीक है, मैं मान गई कि रोहन के पास में कहीं से वो पैसे आ गए होंगे, उसने झट से यहाँ पर मुझे इतने सारे पैसे दे दिए थे, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये बंदा भी ऐसा ही कुछ होगा। ऐसा नहीं हो सकता, ये रोहन तो यहाँ पर पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर मैंने इसको भी यहाँ पर ज्वाइन कर लिया तो मेरी क्या हालत हो जाएगी। नहीं, मैं इन दोनों को यहाँ पर संभाल नहीं सकती हूँ। राधिका उससे कहने लगती है और कहती है, अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास में 10,000 स्पिरिट के स्टोन तो आ चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये बता देना चाहती
कि तुम एक बार यहाँ पर ज्वाइन तो हो जाओगे, लेकिन उसके साथ में ही तुम्हें यहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम यहाँ पर केवल एक नाम के स्टूडेंट बनकर रहने वाले हो। मैं तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेशन टेक्निक भी नहीं दूंगी, ना कोई रिसोर्सेज देने वाली हूँ, ना कोई मार्शल आर्ट टेक्निक्स। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम यहाँ पर रह सकते हो? उसके साथ में अब यहाँ पर राधिका मन मन में सोचने लगती है, मुझे लगता है कि अब इस चीज को सुनने के साथ में तो ये लड़का यहाँ से चला ही जाएगा, क्योंकि ये कोई एक नॉर्मल चीज नहीं है। आखिरकार यहाँ पर कोई भी बंदा इतनी सारी चीजों को पे करने के बाद में वो इस अकेडमी के अंदर बिना फालतू रहने से रहा। जब वो इसी बारे में सोच जा कर ही रही थी कि अचानक से जो रोहन था वो करने लगता है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं सेक्ट लीडर, अगर आप मेरे को कुछ भी नहीं देना चाहते तो मैं केवल यहाँ का एक स्टूडेंट बनकर रह सकता हूँ। आखिरकार मुझे इस सब की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो इसी बारे में कहता है कि अचानक से इस बार तो राधिका के मुंह से भर भर के खून बाहर निकलने लगता है और उसकी आत्मा अब यहाँ से बोलती है, प्लीज मुझे जाने दो, मेरा या तो इन दोनों को मार डालूंगी या मेरे को मर जाने दो। लेकिन अब तक भी वो अपने आप को संभाले हुई थी। वो यहाँ पर ये सोच रही थी, हे भगवान तुम किस जन्म की कौन सी चीज की मेरे को सजा दे रहे हो? मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है और तुम अब मुझे बार बार इन बंदों को देते जा रहे हो। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी तुम्हारे साथ में किया हो प्लीज मुझे बख्श दो। आखिरकार तुम मेरे को क्या मारना चाहते हो? लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पर वो लड़का था वो मन ही मन में सोचने लगता है, वैसे भी मैं आखिरकार इस अकेडमी से क्या ही सीख सकता हूँ। मैं पहले से ही एक एल्केमिस्ट हूँ और गोलियां बनाना मेरी आदत है। और इसके अलावा रही यहाँ पर आगे के सारे काम, तो मेरे जो दादाजी हैं वो पहले ही मेरे को सारी चीजें दे चुके हैं जो मुझे यहाँ पर एल्केमी बनने में या एल्केमिस्ट बनने में काम आने वाले थे। आखिरकार मैं यहाँ पर फालतू के काम कैसे कर सकता हूँ? लेकिन उसी भी यहाँ पर जो राधिका थी वो जब इसी बारे में सोच रही थी और मुझसे खून बहा रही थी कि वहीं पर ही जो यहाँ पर एल्डर उत्कर्ष थे उसके पास में आते हैं और कहने लगता है, कांग्रेचुलेशन माय लेडी, आखिरकार आपके पास में एक और नया स्टूडेंट बन चुका है। ये कितना ज्यादा अच्छा है कि अब हमारी इस सेक्ट के अंदर दो स्टूडेंट्स आ चुके हैं। लेकिन अब राधिका उसकी बात सुनने के साथ में कहने लगती है, मेरा दिमाग करने लगा है, प्लीज भगवान मैं और नहीं सह सकती हूँ। वो उसके बाद में कहती है, ठीक है अगर तुम लोग यहाँ पर रहना चाहते हो तुम्हारी मर्जी, मैं अब जा रही हूँ कुछ रेस्ट करने के लिए, रेस्ट कर लेती हूँ, कल से तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। और उसके साथ में वो कहती है, तुम लोग आज से यहाँ के इस अकेडमी के नए स्टूडेंट्स बन चुके हो, चलो टाटा बाय बाय। इतना कहने के साथ में वो यहाँ पर अपना मुंह लटकाती है और वहां से चली जाती है। जब वो वहां से चली गई थी तो उसके साथ वहीं जो यहाँ पर रोहन था वो अपने हाथ उठाता है और कहता है, ठीक है मास्टर, मैं समझ गया आप क्या करना चाहती हैं। के बाद वो मन ही मन में सोच रहा था, ये क्या है, मास्टर ने कल तो मुझसे ऐसा कहा था कि वो हमें कुछ भी नहीं सिखाएगी, कुछ भी नहीं देगी, लेकिन इनका मूड स्केच चेंज हो गया। उन्होंने अभी भी कहा ना कि वो यहाँ पर एक बार वापस से रेस्ट कर ले, उसके बाद में वो हमें कुछ सिखाएगी। मुझे नहीं लगा कि आखिरकार ये दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन वहीं अब वो यही सोच रहा था कि आखिरकार मैंने ये भी नहीं सोचा था कि इस लड़के के पास में वास्तव में इतना ज्यादा पैसा हो सकता है और वो इतना ज्यादा पैसा ये साथ में यहाँ पर आ सकता है। मुझे लगा था कि मैं इस बार बहुत सारे खर्चीले पॉइंट यहाँ पर कमा लूंगा। लेकिन वो कहने लगता है, मुझे लगता है कि मुझे और सारे डिसाइपल्स और सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर भर्ती करना होगा और उनको भर्ती करने के साथ में ही कुछ हो सकता है। वही अब जो यहाँ पर रोहन था वो अब उस लड़के के पास में आता है, कहने लगता है, दोस्त नहीं जूनियर, तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताता है, सीनियर को मैं ग्रीट करता हूँ और उसके साथ में ही मेरा जो नाम है, मेरा नाम विक्रम है। उसकी बात सुनने के साथ में ही अब जो रोहन था वो कहने लगता है, अच्छा विक्रम, बहुत अच्छा नाम है, बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। और उसके बाद वो कहने लगता है, लेकिन हाँ इसके अलावा जूनियर मैं तुम्हारा यहाँ पर सीनियर हूँ, तो तुम मेरे को यहाँ पर सीनियर बोल सकते हो। और आज से मैं डिक्लेयर करता हूँ तुम यहाँ पर इस अकेडमी के एक इनर कोर डिसाइबल बन चुके हो, यानी कि अब तुम बाहर की अकेडमी से अंदर की अकेडमी के अंदर आ चुके हो। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है उनके ही बहुत सारे लेवल्स हुआ करते हैं और इन सभी के अंदर एक आउटर डिसाइबल होता है और एक इनर डिसाइबल और उसके अंदर होता है एक कोर डिसाइबल, यानी कि कोर स्टूडेंट, जो बहुत ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं पूरे इस अकेडमी के अंदर। लेकिन फिलहाल के लिए अभी ये सारी चीजें काम की नहीं है क्योंकि यहाँ पर दो ही डिसाइबल्स है। उसके साथ में अब जो रोहन था वो यहाँ पर सोच विचार करने लगता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आगे जाकर कोई ना कोई बड़ा खतरा आने वाला है, क्योंकि इस बंदे के अंदर से कुछ ऐसी चीजें मेरे को महसूस हो रही है जैसे कि आगे जाकर मुझे बहुत ज्यादा एक खतरनाक तरीके से मार पड़ने वाली है। लेकिन जब वो इसी बारे में सोचता है तो एपिसोड क्या है